हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है ब्लाउज का फैब्रिक और ये कॉटन का फैब्रिक है, वो मैंने 1 मीटर लिया है। और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। और जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड किया है। और पहले कटिंग करूंगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का रेडी लेंथ है 13.5 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया है 14.5 इंच। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच। ये नॉर्मल नेक होगा, मतलब ज़्यादा डीप भी नहीं और कम भी नहीं, इसलिए मैंने 5 इंच लिया है शोल्डर। और आर्म होल लिया है 5.5 इंच। और चेस्ट है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो उसको खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ साइड से, आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकती है। तो मैंने 2 इंच लिया है। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और बैक साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। और जितना मैंने आर्म होल लिया है उसी की हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया है 2 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है। और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 9 इंच। अभी इसमें सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन रख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जितना मैंने चेस्ट लिया था, चेस्ट को हाफ करते हुए टेकन के लिए मैंने मार्किंग कर दिया है। और टेकन का लंबाई रखा है मैंने 4 इंच। और साइड से मैंने हाफ इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और जैसे मैंने मार्किंग किया था उसी की ऊपर ही मैंने कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग एंड टिचिंग करना, वैसे ही आप लोग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो देख सकती हो आप लोग, कटिंग करना कंप्लीट हो गई है। और उसका गुलाई का शेप बहुत ही अच्छा आया है, सिंपल गुलाई का शेप। तो अभी मैं कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। और फ्रंट पार्ट को भी कटिंग करने के टाइम में 2 फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया है फैब्रिक को। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने बैक पार्ट से हाफ इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट होता है नीचे बेल्ट को फोल्ड करना पड़ता है, इसलिए मैंने हाफ इंच ज़्यादा ले लिया है फोल्ड करने के लिए। तो मैंने टोटल लेंथ फ्रंट साइड में 15 इंच लिया था। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है 5.5 इंच। और चेस्ट है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। जिस तरह से मैंने बैक साइड में लिया था वैसे ही मैंने फ्रंट साइड में भी ले लिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1 इंच लिया है। आप लोग भी हमेशा ही फ्रंट साइड में गुलाई के लिए 1 इंच ले लेना और सिंपल गुलाई का शेप दे देना। और नेक विड्थ लिया है मैंने 2 इंच, नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है। और ये मैं फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6 इंच। तो ये जो कस्टमर का ब्लाउज है वो मुझे बोला था फ्रंट साइड में इतना डीप नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 6 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो 6.5 इंच भी रख सकती है डीप फ्रंट साइड में। और शोल्डर से नीचे तक मैंने 11 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। कटोरी के लिए लिया है मैंने 5 इंच। ये सिंगल कटोरी है इसलिए मैंने 5 इंच लिया है। और आर्म होल की गुलाई का जो शेप दिया था इसी साइड से मैंने 2.5 में एक मार्किंग कर दिया है। और जितना मैंने नेक लिया था, नेक का लंबाई लिया था, उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैंने मिला दिया है और जो कटोरी है उसका शेप दे दिया है। और हाफ इंच ऊपर इस तरह से करते हुए एक मार्किंग कर दूंगी। और ये साइड से भी मैं हाफ इंच ऊपर करते हुए एक मार्किंग कर दूंगी। और ये होगा बेल्ट का शेप। और जितना मैंने कटोरी लिया था कटोरी को हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसको बेल्ट का शेप दे दूंगी। इस तरह से बेल्ट का शेप देना हो गया है। और मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग कर लूँगी। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना ब्लाउज़ की कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो मेरा ये जो कटोरी है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है, आप लोग खुद ही देख सकती हो। और ये जो कटोरी है वो छोटा पड़ जाएगा, इसलिए इस कटोरी को बड़ा करना है। तो ये जो कटोरी का पार्ट है वो मैंने
एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड किया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर मैंने ये कटोरी को बैठा दूंगी और चारों ओर मैं मार्किंग कर लूँगी। उसके बाद ये जो कटोरी है कटोरी को बड़ा करना है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि कटोरी छोटा पड़ जाती है, क्योंकि आप लोग कटोरी को अच्छी तरह से बड़ा नहीं करती है, इसलिए छोटा पड़ जाती है। तो मैंने कटोरी को चारों ओर मार्किंग कर लिया है और ये साइड से मैंने 1 इंच लिया है और ये साइड से भी मैंने 1 इंच लिया है और मैंने जहाँ पे 1 इंच लिया है आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, कटोरी आप लोगों को बड़ा चाहिए तो। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच लिया है दोनों साइडों में। अभी उसको इस तरह से मिला दूंगी, जो कटोरी है कटोरी का शेप जैसा है कटोरी का शेप दे दूंगी। तो मैंने इसी तरह से शेप दे दिया है और कटोरी के नीचे की साइड में भी मैं 1 इंच ले लूँगी। 1 इंच इस साइड से मैंने ले लिया है और दोनों साइड से मैंने हाफ इंच ले लूँगी और उसके बाद इस तरह से मैं मेजरमेंट मतलब इस तरह से मैंने मार्किंग कर दी है तिरछा करते हुए। तो मेरा ये जो कटोरी है वो लगभग हो गए है कंप्लीट, ये आप लोग देख सकती हो। अभी कटोरी को भी मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था उसी की किनारे किनारे पे मैं ये कटिंग कर रही हूँ। तो देखो कटोरी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। कटोरी को अभी टेकन दूंगी। तो टेकन के लिए टेकन का चौड़ाई मैंने 1 इंच लिया है। आप लोग जो सिंगल कटोरी होता है उसमें 1 इंच लेना, डबल कटोरी ब्लाउज में नहीं। और उसका लंबाई लिया है मैंने 3 इंच। तो देखो मेरा ये जो कटोरी है वो कंप्लीट हो गया है। इस तरह से मैंने मार्किंग भी कर दिया है। तो ये कटोरी की पार्ट को मैं इस तरह से चेक भी कर लिया है सही तरीके से आया कि नहीं। तो देखो सही तरीके से आ गया है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो ब्लाउज़ का बैक पार्ट है बैक पार्ट से मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए मैंने मेजरमेंट ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर से हाफ इंच तो शोल्डर सिलाई करने में चले जाएगी, इसलिए मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए लिया है। तो आया है 8.5 इंच। और जो स्लीव का फैब्रिक है वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में लेना। तो मैंने 4 फोल्ड में स्लीव का फैब्रिक को ले लिया है और चौड़ाई में लिया है 8.5 इंच। स्लीव का चौड़ाई में 8.5 इंच लिया है, क्योंकि बैक पार्ट से जितना मेजरमेंट हुआ था वही लिया है मैंने। और स्लीव का लंबाई जितना लिया है उससे 3 इंच नीचे एक मार्क कर देना है। मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 10.5 इंच और जितना लंबाई लिया है उससे नीचे 3 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से मैंने 2 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है और जो स्लीव होता है उसका शेप दे दूंगी। और इसी तरह से स्लीव कटिंग करेंगे तो स्लीव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना, स्लीव छोटा बड़ा हो जाती है, और इस तरह से कटिंग करेंगे तो कभी नहीं होगा। आप लोगों का मुहूरी जितना है इतना ले लेना है और एक्स्ट्रा ले लेना है 2 इंच। तो मैंने मुहूरी लिया है 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका, उससे कोई आसान तरीका हो ही नहीं सकता स्लीव कटिंग करने का। तो देखो परफेक्ट तरीके से स्लीव भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं इस तरह से एक बार चेक भी कर लिया है। देखो परफेक्ट आया है स्लीव। उसको सिलाने के बाद और भी परफेक्ट हो जाएगा, कोई झूल नहीं आएगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना, बैक साइड में झूल आ जाती है, छोटा बड़ा हो जाती है, लेकिन इस तरह से कटिंग करेंगे तो कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। तो अभी मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। मैं मशीन पे आ गए। तो बैक पार्ट के लिए देखो मैंने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक का फिनिशिंग देने के लिए वो इस तरह से जॉइन कर लिया है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है बहुत ही कम बचा हुआ था, इसलिए मैंने छोटा छोटा इस तरह से पार्ट करते हुए मतलब काट करते हुए जॉइन कर लिया है। और बैक साइड में फिनिशिंग के लिए जिस तरह से नेक का शेप है उसी की किनारे किनारे पे मैं छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई कर रही हूँ। डायरेक्ट सिलाई नहीं किया है, क्योंकि ये उड़ेप काट नहीं किया है, सिंपल काट किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का जैसे शेप है नेक का उसी की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। आप लोग उड़ेप काट करेंगे तो नेक का पट्टी तो इस तरह से प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से भी मैं जैसे दिखा रही हूँ छोटा छोटा प्लेट डालते हुए इस तरह से नेक का फिनिशिंग देंगे तो जो फैब्रिक है बहुत ही कम लगेगा और उसका नेक का फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे से आएगा।
तो एक सिलाई कर दिया है, उसके ऊपर और एक सिलाई कर दूंगी। जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक में और एक सिलाई कर रही हूँ। जो ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है इसमें नहीं, तो इसमें भी एक सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। इसी तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ। और इसी तरह से नेक का फिनिशिंग देंगे ना, तो जो नेक होता है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना, मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करके मैसेज करके बताया था कि जो नेक होता है उसका फिनिशिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। तो मैं जैसे दिखाया ना, आप लोग वैसे ही करेंगे तो नेक का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आएगा, कम फैब्रिक में हो जाएगा। तो देखो नेक का फिनिशिंग देना कंप्लीट हो गए हैं, बहुत ही अच्छा हुआ है उसका शेप। अभी मैं टेकन दे रही हूँ। तो जैसे मैंने पहले काट कर लिया था ना, जब मैंने मार्किंग किया था, मतलब बैक पार्ट कटिंग किया था, तभी मैंने छोटा सा मार्क भी लगा दिया था। तो उसमें मैंने टेकन दे दिया है। तो दोनों टेकन देना कंप्लीट हो गए हैं। तो देखो टेकन देने के बाद ना नीचे के जो पार्ट होता है वो तिरछा हो जाती है, तो उसको इस तरह से ½ इंच ऊपर एक मार्किंग कर देना है। अभी उसको इस तरह से तिरछा करते हुए कटिंग कर लेना है। उसके बाद नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगाना, तो जो ब्लाउज़ होता है वो कभी तिरछा नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से होगा। बहुत लोग इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट नहीं करती है, तो वो लोगों का देखना जो ब्लाउज़ होता है वो किस तरह से हो जाती है, साइड की साइड से बहुत ही बड़ा हो जाती है। और जो पीठ मतलब पीछे का साइड है, जो पीठ होता है ना हमारा, वहाँ पे कम हो जाती है। लेकिन इस तरह से आप लोग कटिंग करके ब्लाउज़ बनाएंगे ना, तो परफेक्ट फिटिंग आती है। अभी देखो उसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है वो पीछे की तरफ मैं फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर लूँगी। तो उसके बाद देखना जो ये जो बैक पार्ट है वो कितना फिनिशिंग से हो जाती है। तो बैक पार्ट में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना कंप्लीट हो गया है। तो देखो बैक पार्ट कितना अच्छा लग रहा है, देखने में ही बहुत ही अच्छा लग रहा है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे से हुआ है। अभी मैं कटोरी सिलाई करूँगी। तो कटोरी के लिए मैंने इस तरह से कटोरी को ले लिया है। तो देखो दोनों कटोरी को मैंने इस तरह से ले लिया है और दोनों कटोरी में भी मैं मार्किंग कर लूँगी, ताकि सही तरीके से दोनों कटोरी में जो टेकन है वो बराबर से आए। तो टेकन में भी तो मैंने पहले मार्किंग कर लिया था ना, तो उसी की मार्किंग के ऊपर मैं एक सिलाई कर रही हूँ। इसमें मैंने टेकन में दो सिलाई कर रही हूँ, ताकि जो टेकन है वो कभी जो सिलाई है वो कभी टूटे ना। तो देखो हमारा जो कटोरी है, एक कटोरी रेडी हो गए है, कितना आसान तरीके से हो गए हैं। और ये बहुत ही सिंपल है बनाना। देखो जो कटोरी का टेकन है, टेकन की जो फैब्रिक है मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई किया है, ताकि जो टेकन का फैब्रिक है वो निकल के ना आए। तो देखो दोनों कटोरी रेडी हो गए हैं। अभी कटोरी के साथ मैंने ये पार्ट को भी मैं जॉइन कर लूँगी। ½ इंच मार्जिन रखते हुए ये पार्ट को जॉइन कर लेना है। ½ इंच मार्जिन रखते हुए मैं जॉइन कर रही हूँ। और ये बिना अस्तर वाला फैब्रिक है, मतलब बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है, इसलिए मैंने दो सिलाई लगा दिया है, क्योंकि जो ब्लाउज़ है वो कभी सिलाई टूटे ना, इसलिए मैंने दो सिलाई लगाया है। तो देखो एक एक पार्ट को इस तरह से चेक करते हुए आप लोग सिलाई करना, ताकि कभी गलती ना हो। और मेरी यूट्यूब चैनल पर मैंने सिर्फ बिगिनर्स के लिए ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग सिखाती हूँ। और जो लोगों को कटिंग एंड टिचिंग सीखना है वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो देखो इस साइड में भी कटोरी की पार्ट के साथ जॉइन करना हो गया है। अभी बेल्ट पार्ट जॉइन करूँगी। तो इसी तरह से मैंने रखा है। अभी जो बेल्ट पार्ट है वो मैं जॉइन करूँगी। तो बेल्ट पार्ट को भी आप ½ इंच मार्जिन रखते हुए जॉइन कर लेना। और जो लोगों का कटिंग करने में दिक्कत आती है, मतलब बहुत लोगों का होता है ना, मैंने तो दिखाया है जैसे, आप लोग वैसे ही कटिंग करेंगे तो हो जाएगा। और जो लोगों को डबल कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग करना नहीं आती है और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग करना नहीं आती है सही तरीके से, जो आर्म होल है, मतलब बैक साइड में आर्म होल के साइड में झूल आ जाती है, कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है, आप लोगों को पता नहीं है, मतलब गुलाई का शेप अच्छी तरह से नहीं होती है, तो वो लोग चाहे तो परफेक्ट ब्लाउज
ब्लाउज बनाना चाहे तो वो लोग फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है। तो फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है, फॉर्मा का प्राइस क्या है, मैंने पहले बता दिया है। तो आप लोग वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो में नंबर भी मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो उस नंबर पे जो फॉर्मा है वो ऑर्डर भी कर सकती है। और उसका जो फॉर्मा है परफेक्ट आएगा फिटिंग, क्योंकि ये फॉर्मा मैंने खुद कटिंग करके रखा है इसलिए। तो देखो जो फ्रंट साइड है बेल्ट लगाना कंप्लीट हो गए है। अभी बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है और नीचे जो बेल्ट होता है, बेल्ट के लिए नीचे फैब्रिक को मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है। तो दोनों पार्टों में इसी तरह से चेक करते हुए बेल्ट सिलाई कर लूँगी। इस तरह से मैंने चेक किया है और नीचे का जो पार्ट है वो मैंने फोल्ड करते सिलाई कर लूँगी। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि सिलाई करते थे, मतलब सिलाई करने के बाद फ्रंट पार्ट छोटा पड़ जाती है, बैक पार्ट बड़ा हो जाती है। तो आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट मतलब बैक पार्ट तो पहले सिलाई कर लेना, उसके बाद जो फ्रंट पार्ट सिलाई करेंगे बैक पार्ट से जो लंबाई है वो चेक कर लेना। चेक करके उसके बाद फ्रंट साइड में जो बेल्ट होता है वो फोल्ड करके सिलाई कर लेना। तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो कभी मतलब छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से होगा। अभी राइट साइड में मैं हुक पट्टी लगा रही हूँ। तो हुक पट्टी के लिए आप लोग आइडिया करके ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना। मैंने 2 इंच का लिया है। तो देखो मैं हुक पट्टी लगा रही हूँ। और आप लोग हमेशा हुक पट्टी जब लगाएंगे ना थोड़ा सा ध्यान से लगाना, क्योंकि हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाना नहीं होगा तो फ्रंट साइड में देखने में अच्छा नहीं लगेगा, उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, तो फिटिंग अच्छा नहीं होगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते हुए हुक पट्टी को लगाना। तो देखो ये राइट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है कितना आसान तरीके से। अभी लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को काट कर लिया है। और जब भी आप लोग लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाएंगे तो जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है वो उल्टा करते हुए लगाना। आप लोग देख सकते हो मैं उल्टा करते हुए लगा रही हूँ। एक सिलाई कर दिया, उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको फ्रंट की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूँगी। तो देखो दोनों साइडों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से आप लोग एक बार चेक कर लेना ताकि दोनों पार्ट बराबर हुआ कि नहीं। और जो फ्रंट साइड का नेक का गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से हुआ कि नहीं वो भी चेक कर लेना है। और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो काट कर लेना। और फ्रंट साइड में भी मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगा के नेक का फिनिशिंग दे दूंगी। और वो जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो भी मैंने इस तरह से छोटा छोटा पार्ट था वो मैंने जॉइन करके लंबाई कर लिया था। और उसको छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ फ्रंट साइड में। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में नेक का फिनिशिंग दिया था ना, वैसे मैं फ्रंट पार्ट पे भी नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया है, उसके ऊपर और एक सिलाई कर दूंगी जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है नेक में। और नेक की दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से सिलाई करूंगी। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लूँगी क्योंकि नेक में ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखने से अच्छा नहीं लगते देखने में। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ और एक सिलाई कर लूँगी। तो देखो हो गए हैं फ्रंट साइड में भी नेक का फिनिशिंग देना। और दोनों पार्टों में मैंने फ्रंट साइड में नेक का फिनिशिंग इसी तरह से दे दूंगी। ये देखो दोनों पार्टों में मैंने दे दिया है। और फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा लिया है। इस तरह से हुक और हुक का घर बना लिया है। देखो कितना आसान तरीके से हो गए है। और फ्रंट साइड का फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे से आया है। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं बैक पार्ट रख दूंगी और शोल्डर सिलाई कर लूँगी।
और ये जो बैक नेक है वो थोड़ा सा डीप है, इसलिए मैंने जो शोल्डर है वो शोल्डर को नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई कर रही हूँ। आप लोग जो डीप नेक पे ब्लाउज सिलाई करेंगे तो जो शोल्डर होता है, शोल्डर को नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई करना, तो जो शोल्डर है वो कभी गिरेगा नहीं और परफेक्ट तरीके से फिटिंग भी आएगा। तो देखो दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाना और साइड से एक एक सिलाई कर देना है। अभी फिटिंग के लिए मैंने सिलाई नहीं किया है, स्लीव लगाने के बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। सिर्फ मैंने साइड से एक एक सिलाई कर रही हूँ। इसी तरह से काट दिया है और साइड से थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हुआ है वो मैंने काट कर लिया है। तो हो गया है, अभी उसको उल्टा कर लूँगी। इसी तरह से मैंने उल्टा कर लिया है और देखो फ्रंट साइड में थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है। इसी तरह से अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो ये जो स्लीव है, स्लीव में मैं मोहरी की साइड में छोटा छोटा प्लेट डालूंगी और जो स्लीव है, स्लीव की मिडिल में मैंने एक छोटा सा काट भी लगा दिया है। और स्लीव को हमेशा शोल्डर की मिडिल से मैं लगाऊंगी। जो मैंने कट लगाया था ना, उसी कट की मिडिल से मैं शोल्डर की मिडिल के साथ जॉइन करके उसके बाद लगाऊंगी। और मोहरी की साइड में मैं छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। तो उसके लिए मैंने इस तरह से 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया है। टू इंच का मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से मैंने काटिंग कर लिया है। और दोनों स्लीव में मोहरी की साइड में मैं इस तरह से प्लेट डालूंगी। तो देखो 2 इंच आया है। अभी दोनों पार्टों को मैं जॉइन करूंगी, क्योंकि प्लेट डालने के लिए जो फैब्रिक है थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। और किनारे पे मैं फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। मोहरी की साइड में जो प्लेट डालना पड़ता है उसी की जो फैब्रिक है, फैब्रिक के किनारे पे मैंने सिलाई कर रही हूँ। तो सिलाई करना हो गया है। ये देखो स्लीव, तो स्लीव को इस तरह से रखना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई करते जाना है। जितना छोटा छोटा प्लेट डालेंगे उतना ही देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत लोग होते हैं ना, ज़्यादा बड़ा बड़ा डाल देती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोग जैसा चाहे वैसा ये स्लीव में प्लेट डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ देखने में खूबसूरत होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट दोनों स्लीव में डाल दूंगी। तो इस तरह से प्लेट डालना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी, मतलब फोल्ड कर लूँगी और उसके किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूँगी। जहाँ मैंने प्लेट डाला है ना, उसके किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया है और उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूँगी। तो 2 सिलाई करने के बाद ये जो प्लेट है वो अच्छी तरह से बैठ जाती है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये पार्ट में और ये पार्ट में देखो, दोनों स्लीव की मोहरी की साइड में ये छोटा छोटा प्लेट डालना कंप्लीट हो गए हैं और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये प्लेट डालना हो गए हैं। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो ये जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से मैं स्लीव लगाऊंगी और स्लीव को भी जो मिडिल है, मिडिल की स्लीव का मिडिल और शोल्डर की मिडिल से मैं स्लीव लगा रही हूँ। आप लोग इसी तरह से स्लीव लगाएंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा स्लीव, और थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को सिलाई कर रही हूँ। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैं शोल्डर को सिलाई कर रही हूँ, मतलब स्लीव सिलाई कर रही हूँ। तो स्लीव लगाना भी हो गए है। इसी तरह से मैं दूसरा स्लीव को भी लगा लूँगी।
जिस तरह से ये स्लीव लगाया है इसी तरह से मैं ये स्लीव भी लगा लूँगी। ये जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से मैंने स्लीव को लगा लिया है। तो दोनों स्लीव परफेक्ट तरीके से हो गए हैं। अभी जो ब्लाउज़ है उसको उल्टा कर लूँगी और फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर लूँगी। आप लोग हमेशा ही फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेना, उसके बाद फिटिंग करना, तो जो फिटिंग है परफेक्ट आती है। और देखो आपका चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो मैंने इतने में मार्किंग कर लिया है और उसको ये मार्किंग को मैंने इसी तरह से मिला भी दिया है। और मुहरी जितना है मुहरी की को भी इस तरह से मार्किंग कर लेना है, उसके बाद सिलाई करना है। तो मैंने दोनों स्लीव में इसी तरह से मार्किंग करते हुए उसके बाद सिलाई करती हूँ, ताकि जो फिटिंग है वो अच्छी तरह से आए। और आप लोग अच्छी तरह से कटिंग करेंगे तो सिलाई भी अच्छी ही होगा, फिटिंग भी अच्छी ही आएगा। तो अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों साइडों में मैं फिटिंग के लिए इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दोनों साइडों में फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गया है और साइड से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर रही हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मतलब 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना, तो मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने हाफ इंच काट कर लिया है साइड से थोड़ा सा। और काट करने के बाद ना आप लोग इस तरह से छोटा छोटा करके काट लगा देना। तो उसके बाद देखना जो ब्लाउज़ है ना उसका फिनिशिंग और भी अच्छा आएगा। तो देखो मैंने दोनों साइडों में मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट लगा दूंगी और साइड से उसका फिनिशिंग ना बहुत ही अच्छी आती है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह से। अभी उसको इस उल्टा कर लूँगी। उल्टा करके उसके बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ उसका फाइनल लुक कितना अच्छे से आया है। देखो कितना अच्छा आया है। कोई फ्रंट साइड में झूल नहीं आया है, आर्म होल के साइड में, बैक साइड में भी कोई झूल नहीं आया है। और ये जो मैंने प्लेट डाला है वो कितना खूबसूरत लग रहा है, जो मैंने प्लेट डाला है ना। और ये जो बैक नेक है बहुत ही क्यूट लग रहा है, क्योंकि छोटा सा नेक है। मुझे इतना बड़ा नेक करने का मना किया था, मुझे बोला था सिंपल छोटा सा नेक करने के लिए, तो वही छोटा सा नेक कर रही हूँ। तो देखो ये जो ब्लाउज़ है उसका फाइनल लुक है और फ्रंट साइड का फिनिशिंग आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छे से आया है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना। और आप लोगों को इस ब्लाउज़ में कुछ भी डाउट है तो कटिंग एंड स्टिचिंग में आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकती है। तो देखो कितना फिनिशिंग से हुआ है। और ये प्लेट डालने के बाद तो ब्लाउज़ का लुक और भी अच्छा लग रहा है। और ये है बैक पार्ट, और बैक पार्ट का भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से हुआ है। तो हो गया है। सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।